बेस ऑफ मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री है पार्ट 12। पार्ट 11 में तुम लोग पढ़े हो तिर्यक रेखा की परिभाषा और एकांतर कोण की परिभाषा। इसमें पढ़ोगे अंतः कोण। तो अंतः का मतलब होता है अंदर, पता है ना। महाभारत तुम लोगों ने देखा होगा, इसमें बोलता है अंतःपुरी में जाइए। अंतःपुरी का मतलब हुआ भवन के भीतर, महल में जाइए। अंतः का मतलब अंदर। तुम लोग त्रिभुज पढ़ोगे, त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लो ये ए बी सी एक त्रिभुज है, 3 भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो देखो ये अंदर में कोण बन रहा है, ये कोण भी अंदर में, ये कोण भी अंदर में। तो त्रिभुज का ये तीनों कोण अंतः कोण कहलाएगा। कहोगे अंतः कोण के अलावा भी कोई कोण होता है? तो होता है। एक बिंदु के चारों ओर इतना कोण बन रहा है निजी, तो ये हो गया अंतः कोण, ये हो गया बाह्य कोण। तो अंतः कोण का मतलब अंदर का कोण, याद रखना। समानांतर रेखा में अंतः कोण किसको कहेंगे? तो मान लो ये ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा है, इसको कोई तीसरी रेखा काटती है पी क्यू, बिंदु एम और बिंदु एन पर काट रहा है। तो अंतः कोण यानी दो समानांतर रेखा के अंदर का कोण। अंतः मतलब अंदर, तो समानांतर रेखा के अंदर। तो अंदर कितना कोण बनता है देख लो। ये कोण कितना हुआ? कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4। तो अंतः कोण किसको कहेंगे? इजी है। दो समानांतर रेखा के बीच में एवं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण को अंतः कोणों की जोड़ी कहेंगे। फिर सुनो, अंतः मतलब अंदर। किसके अंदर? तो समानांतर रेखा के अंदर। तो अंदर में 1 2 3 4 कोण है। तो समानांतर रेखा के अंदर एवं तिर्यक रेखा के एक ही ओर, या तो बाईं ओर का कोण 1 और 3 कहलाएगा अंतः कोणों की जोड़ी, या एक ही ओर में दाईं ओर का कोण कहलाएगा 2 और 4 अंतः कोणों की जोड़ी। समझ रहा है? तो यहाँ पर कोण नंबर 1 एवं कोण नंबर 3 अंतः कोणों की पहली जोड़ी, कोण नंबर 2 एवं कोण नंबर 4 अंतः कोणों की दूसरी जोड़ी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी लिख देते हैं। देखो परिभाषा, दो समानांतर रेखा के अंदर, दो समानांतर रेखा के अंदर एवं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों को अंतः कोणों की जोड़ी कहते हैं। दो समानांतर रेखा के अंदर, इसके अंदर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों को, एक ही ओर में यहाँ अल्फा बीटा आया, तो अल्फा एवं बीटा अंतः कोणों की पहली जोड़ी। और फिर समानांतर रेखा के अंदर लेंगे, एक ही ओर में बाईं ओर लिए, अगर दाईं ओर लेंगे तो बीटा एवं डेल्टा दूसरी जोड़ी। यही चित्र को ऐसे पलट दिए हैं। यहाँ ए बी और सी डी समानांतर रेखा है, इसके अंदर ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण अल्फा एवं थीटा अंतः कोणों की जोड़ी होगा। फिर अंदर में तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी ये ऊपर की ओर लिए तो यहाँ नीचे की ओर लेंगे तो बीटा एवं डेल्टा दूसरी जोड़ी होगी अंतः कोणों का। समझा? तो यहाँ ए बी समानांतर सी डी है, अब पी क्यू तिर्यक रेखा है, तो अल्फा एवं थीटा, अल्फा एवं थीटा अंतः कोणों की पहली जोड़ी। बीटा अल्फा एवं थीटा, इस चित्र में अल्फा एवं थीटा एक ही ओर है ना, इसमें भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर है और भीतर में है, तो अल्फा थीटा अंतः कोणों की पहली जोड़ी। अल्फा थीटा के बाद आ जाओ
समानांतर रेखा के भीतर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर में दाईं ओर में बीटा और डेल्टा आता है। लिखेंगे बीटा एवं डेल्टा अंतःकोणों की दूसरी जोड़ी। दोनों चित्र एक ही है, खाली पलट दिए हैं। इसमें समझा अंतःकोणों की जोड़ी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है ए बी समानांतर सी डी है। ये ए बी और सी डी समानांतर है तथा एम एन तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोणों एवं अंतःकोणों की जोड़ी दर्शावें। इस चित्र में एकांतर कोणों की जोड़ी एवं अंतःकोणों की जोड़ी ज्ञात करना है। एकांतर कोण इसमें कौन कौन सा होगा बतलाए हैं। समानांतर रेखा के भीतर एकांतर कोण भी होता है और अंतःकोण भी होता है। एकांतर कोण में एकांतर एक जोड़ अंतर, एक लकीर का अंतर होता है भीतर में। एक ऊपर लेंगे तो दूसरा नीचे लेंगे, एक बाईं ओर लेंगे तो दूसरा दाईं ओर, बाईं ओर दाईं ओर, ऊपर और नीचे, ऐसे याद रखना। तो यहाँ अल्फा एवं डेल्टा एकांतर कोणों की पहली जोड़ी। अल्फा एवं डेल्टा एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी। पहली जोड़ी अल्फा एवं डेल्टा। दूसरी जोड़ी कैसे तलाश करेंगे, एक बाएं एक दाएं, एक ऊपर एक नीचे। तो मान लो इसमें नीचे लिए तो दाईं ओर से ऊपर लेंगे, ये बाएं लिए तो ये दाएं लेंगे, तो थीटा एवं बीटा दूसरी जोड़ी होगी। अब आ जाओ अंतःकोणों की जोड़ी। अंतःकोण भी अंदर का कोण होता है, दो समानांतर रेखा के अंदर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर। तो अल्फा एवं थीटा पहली जोड़ी, अल्फा एवं थीटा दूसरी जोड़ी। समानांतर रेखा के भीतर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो बाईं ओर ले लिए हैं, तो अब दाईं ओर में एक ही ओर लेंगे तो बीटा एवं डेल्टा अंतःकोणों की दूसरी जोड़ी। समझ गया। अब अगले पार्ट में संगत कोण प्लस सब का एक साथ उदाहरण बतलाएंगे।